देश भर में तो दिवाली का जश्न खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ है एक खतरनाक दौर। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो उन्होंने पाया कि उनके शहर की हवा जहर बन चुकी है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आंकड़ों की सच्चाई है। दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील हो गई है और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा डरावने हैं। दिवाली के अगली सुबह दिल्ली की हवा में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के खतरनाक स्तर को पार कर गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशंस रेड जोन में चले गए। समझिए कि पूरा शहर एक जहरीले बादल के नीचे कैद हो गया है। कुछ इलाकों में तो स्थिति सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई है, जहां हवा में प्रदूषण का स्तर WHO की तय सीमा से 15 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, हर सांस के साथ आप अपने फेफड़ों में जहर भर रहे हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश था कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं, वो भी 2 घंटे की समय सीमा में, रात 8 से रात 10 बजे के बीच। लेकिन हुआ क्या? रात भर पटाखे चले। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश को धत्ता बताते हुए लाखों लोगों ने ग्रीन नहीं, परंपरागत पटाखे फोड़े। रात भर आसमान धमाकों से गूंजता रहा और सुबह होते होते पूरी दिल्ली एक धुएं की मोटी चादर में लिपट गई। यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ है। सबसे दुख की बात यह है कि लोग इस काम के लिए बहुत तरह के तर्क ढूंढ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ना व्हाट अबाउट ट्री, कि अच्छा क्या प्रदूषण सिर्फ इससे होता है? नहीं, सिर्फ इससे नहीं होता, लेकिन इससे भी होता है। तो जरूरी है कि हम इस बहस से बचें और समझें कि दरअसल समस्या है क्या। अब आपको बताती हूं, जैसे दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में आनंद विहार, वजीराबाद, पंजाबी बाग, RK पुरम और द्वारका शामिल हैं। ये सिर्फ इलाके नहीं, बल्कि खुले में चलते हुए गैस चेंबर बन चुके हैं। इन इलाकों में AQI 450 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। यहां की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 जैसे घातक कण इतनी मात्रा में घुले हैं कि डॉक्टर्स ने आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी है। N95 मास्क पहनना अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। आनंद विहार इलाके से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की रिपोर्ट देखिए और आपको समझ आएगा कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। दिल्ली में आज प्रदूषण खराब श्रेणी में दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार पर हैं। आप देखेंगे आनंद विहार पर यहाँ पर काफ़ी धुंध यहाँ पर जो है वो छाई हुई है और CPCB के अगर बात करें तो उसके मुताबिक आज दिल्ली में ओवरऑल AQI का जो लेवल है वो 346 के आसपास है, यानी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू है, लेकिन जिस तरह से आज प्रदूषण है उसके मुताबिक दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार भी पहुंच चुका है। जैसे बवाना, हालांकि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर 418 है, जहांगीरपुरी में 404 है, बुराड़ी क्रॉसिंग में 393 है, अशोक विहार में 386 है, आनंद विहार में 352 है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 358, आया नगर में 349। और ये प्रदूषण का जो स्तर है वो अब बढ़ेगा ही, क्योंकि हालांकि पराली जलना भी एक कारण माना जाता है प्रदूषण का, लेकिन जिस तरह से स्तर आज दिख रहा है, क्योंकि दिवाली के मौके पर अक्सर जो पटाखों को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि पटाखों का धुआं जो है वो यहाँ पर रहता है और उसकी वजह से भी स्थिति जो है खराब होती है। वैसे तो पिछले साल भी ग्रीन दिवाली का नारा दिया गया था, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं, बल्कि इस साल स्थिति और बिगड़ गई है। पिछले साल के डेटा से तुलना करें तो इस बार PM 2.5 का स्तर करीब 20% ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि हर साल हम अपनी सेहत के साथ और बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्रीन दिवाली सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गई है और असली कीमत चुका रहे हैं वो लोग जो इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। आप देखिए, हर साल स्कूलों में कैंपेन्स चलता है, बच्चों से पोस्टर्स बनवाए जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े नारे देते हैं कि ग्रीन दिवाली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन दिवाली की रात आप देखेंगे कि वही बच्चे अपने माता पिता के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं। तो फिर हर नारा, हर सोच, हर कैंपेन बेमानी हो जाती है
अगर हम अपनी सेहत की चिंता करने के लिए खुद ही तैयार नहीं है, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की। हालांकि एक बात यह भी है कि क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या का एक हिस्सा भर है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी समय पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली भी जलाई जा रही है। वहां से उठने वाला धुआं हवा के साथ दिल्ली में घुसता है और यहाँ की स्थिति को और खतरनाक बना देता है। इसके अलावा ठंड शुरू होने से हवा की रफ्तार कम हो जाती है, प्रदूषण एक जगह जमा होने लगता है और ये शहर एक विशाल जहरीली गैस की टंकी बन जाता है। तो पटाखे, पराली और ठंडी हवा, ये तीनों मिलकर दिल्ली एनसीआर को एक ऐसी जगह बना देते हैं जहां रहना खुद में एक बीमारी को न्योता देना है। और जैसी उम्मीद थी, प्रदूषण बढ़ते ही राजनीतिक दोषारोपण का खेल शुरू हो गया है। हर साल होता है। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था, तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों? प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी को दोष देती थी और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को दोष दे रही है और बीजेपी पंजाब सरकार को। लेकिन इस बहस के बीच कोई नहीं पूछ रहा कि असली शिकार कौन है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता, जिसके फेफड़े हर पल जहर से भर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा और सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीज, ये सब इस राजनीतिक लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। डॉक्टरों ने जो चेतावनी दी है वो बेहद गंभीर है। अगले कुछ दिनों में अस्पतालों में सांस की बीमारियों, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अटैक, आंखों में गंभीर जलन और एलर्जी के मामलों में भारी इजाफा होगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली हकीकत है। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल मोदी को सुनिए और ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। दिवाली पे काफी क्रैकर्स भी बंद हुए हैं, तो उससे एकदम से धुआं बढ़ जाता है। पर 2 दिन पहले ही हम देख रहे थे कि क्यों बढ़ना शुरू हो गया है और दिवाली के बाद ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड कि एकदम से हाई जाएगा। तो जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो खासकर जिन लोगों को एलर्जीज हैं उन लोगों के सिम्टम्स बढ़ेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है तो उनको सांस की दिक्कत आना, आंखों में पानी आना, नाक बहते रहना, छींके आना, गले में खराश रहना, खांसी होना, ये सब सिम्टम्स बढ़ने के पूरे चांस हैं, जो ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं। ऑलरेडी आज दिवाली के बाद पहला दिन है और हमने देखा है कि ऑलरेडी मरीज आने लगे हैं। कल ही कुछ मरीज जो मेरे फॉलोअप हैं उनकी क्वेरीज आ रही थी, तो ये अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सख्त हिदायत दी है, जिसके मुताबिक जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। अब ऐसा कैसे होगा? हर किसी की जिसकी नौकरी है उसको घर से बाहर निकलना ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। N95 मास्क अनिवार्य रूप से पहने, खिड़की दरवाजे बंद रखें और बच्चों को घर के अंदर रखें, यानी जेल में कैद हो जाएं। ये वो हालात हैं जो आपदा के समय होते हैं और दिल्ली में ये हर साल दिवाली के बाद बनते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले 19 अक्टूबर को ही ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया था। कंस्ट्रक्शन पर रोक है, डीजल जनरेटर बंद करने के आदेश हैं, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग हो रही है, सड़कों की सफाई हो रही है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है। लेकिन सच तो यह है कि ये सब अस्थायी उपाय हैं। जब तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगता, जब तक पराली जलाना बंद नहीं होता, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आती, तब तक हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी। हम एक दूसरे पर दोष मढ़ेंगे, पटाखे जलाने के शौकीन लोग अपनी सफाई में
तमाम तरह के तर्क देंगे, कोई ये नहीं सोचेगा कि हम शहर का क्या हाल बना रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस खतरे को नॉर्मल मान रहे हैं। हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता है, कुछ दिन चर्चा होती है, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन हर साल हमारे फेफड़ों को हो रहा नुकसान स्थायी है। बच्चों के विकास पर पड़ रहा असर दिख रहा है। बुजुर्गों की उम्र घट रही है। कैंसर, हृदय रोग और सांस की गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। और अब तो डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि प्रदूषण की वजह से आर्थराइटिस के केस भी बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, असली जिंदगियां हैं जो खतरे में हैं। दिल्ली आज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। विदेशी दूतावास अपने कर्मचारियों के लिए एयर प्योरीफायर्स लगा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रहे हैं और जर्मन एम्बेसी ने तो स्टाफ टेन्योर ही घटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अक्सर दिल्ली के प्रदूषण की शिकायत करते हैं। 2017 में श्रीलंकन क्रिकेटर्स मास्क पहनकर खेले और इसी साल 2025 में डैनिश बैडमिंटन प्लेयर ने प्लेइंग कंडीशंस को अनएक्सेप्टेबल बताया। और हम क्या कर रहे हैं? हम हर साल अपने ही हाथों से अपने शहर को गैस चेंबर बना रहे हैं और फिर सवाल करते हैं कि आखिर समस्या क्या है। वक्त आ गया है कि हम कड़वी सच्चाई स्वीकार करें। कुछ घंटों की खुशी के लिए हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। हर पटाखा जो आप जलाते हैं वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि किसी की जिंदगी से कुछ पल छीन लेता है। ये ड्रामा नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की सच्चाई है। अगर अब भी हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में रहना ही असंभव हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात जो हम सबको समझनी होगी वो ये कि वो जो 1-2 घंटे हम अपने बच्चे की खुशी के बारे में सोचते हैं ना कि अरे बच्चा खुश हो जाएगा पटाखे जलाने से, हम उस बच्चे की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये हमें समझना होगा। सोशल मीडिया में आपस में एक दूसरे से लड़ने से, एक दूसरे को कुछ कुछ बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। जागना हम सबको होगा और वो भी जल्द से जल्द।